वेलकम फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है फॉरेन पेरेंट्स राइट ऑफ चाइल्ड कस्टडी। इस हवाले से हम कुछ केस लॉज डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि आज के दौर में जो दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, लोग पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो बाहर शादियां कर लेते हैं। चाहे पाकिस्तानी लेडीज़ है या पाकिस्तानी मर्द है, जब बाहर जाते हैं तो वो बाहर शादियां कर लेते हैं, या बाहर से कोई लड़की आती है तो वो शादी कर लेते हैं, या फिर बाहर वैसे पाकिस्तानी सेटल हैं तो वहाँ किसी फॉरेन लड़की के साथ शादी कर लेते हैं। यानी एक स्पाउस पाकिस्तानी है, दूसरा स्पाउस गैर मुल्की है और वो शादी कर लेते हैं। अब उसके बाद उनके दरमियान डिवोर्स हो जाती है, तलाक हो जाती है, तो उस सूरत में अब बच्चों की कस्टडी का मैटर आता है। अब बच्चों की उस सूरत में कस्टडी को अगर हम देखते हैं कि माँ और बाप के दरमियान अलहदगी हो जाती है, बाप पाकिस्तान का है, लड़की जो है वो बरतानिया की है, वो स्विट्ज़रलैंड की है, वो फ्रांस की है, तो वो चाहती है कि बच्चा मेरे पास रहे। बाप कहता है नहीं, बच्चे की परवरिश मैं करूँगा। तो इस पर बहुत सी रूलिंग्स हैं, वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इंडियन एक बाप था और अमेरिकन मां को तलाक हो गई। बाप इंडियन था, मां अमेरिकन थी, तो यूएस कोर्ट ने जो छोटा बच्चा था वो मां को दे दिया और वीकेंड में बाप से भी मुलाकात हुआ करती थी, जो कि एक रूलिंग हम आपको बता रहे हैं। मिसेस एलिजाबेथ डिंशा वर्सेस आरवन एम डिंशा, जो कि रिपोर्टेड है AIR 1987 SC पेज है 3। उसके अलावा 1989 MLD पेज है 2009 1989 MLD पेज 2009। दूसरी जो रूलिंग है वो श्रीमती सुरेंद्र कौर वर्सेस हरबैक्स सिंह की है, जो कि रिपोर्टेड है AIR 1984 SC पेज है 1224। इंडिया में शादी की लड़की के साथ, इंडिया में शादी के बाद जोड़ा यूके चला गया और वहां एक बच्चा पैदा हुआ। बाप को 3 साल सजा हो गई और मां बच्चे को लेकर इंडिया आ गई और यहां आके उसने बच्चे की कस्टडी की, जो कि बच्चे की कस्टडी कैंसिल हो गई। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला यूके में हल होना चाहिए, जहां उसकी जुरिडिक्शन बनती है, जहां बच्चा था, जहां लेके आया गया। इसी तरीके से एक दूसरी रूलिंग हम आपको दे रहे हैं, वो है धनवाती जाशी वर्सेस मधव ओनेड, जो कि रिपोर्टेड है 1998 1 SCC पेज है 112। 1998 1 SCC पेज है 112। ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट का है। जोड़ा 10 साल यूएस में रहा और उसके बाद बाप ने तलाक दे दी और बच्चे का केस फाइल कर दिया। मां बच्चा लेकर इंडिया आ गई, बाप का फैसला एक्सपार्टी हो गया, बाप ने केस फाइल किया, उसका एक तरफा हो गया और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बच्चा वापस यूएस को भेजा जाए, तो बच्चा यूएस को वापस भेज दिया गया। इस तरीके से एक और केस है जो कि सुरैया वधानन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो कि रिपोर्टेड है AIR इंडियन सुप्रीम कोर्ट का AIR 2015 SC पेज है 2243। मां यूएस कोर्ट की खिलाफ वर्जी करके इस केस में बच्चा इंडिया ले आई और बाप ने आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट में केस फाइल किया, हैबेस कॉर्पस का केस। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया कि असल चीज बच्चे की वेलफेयर है, बच्चे की वेलफेयर को देखा जाए। फॉरेन कोर्ट जो है वो एक डोमेस्टिक कोर्ट है, इसलिए बच्चे की वेलफेयर को देखा जाए। इस तरीके से और केस जो कि रिपोर्टेड है मिसेस मूसली गोबिक वर्सेस ख्वाजा अहमद का, जो कि पाकिस्तानी है, जो कि रिपोर्टेड है
मिसेस मूसली गोबे वर्सेस ख्वाजा अहमद का, जो कि रिपोर्टेड है PLD 1957, कराची पेज 50। कराची सुप्रीम कोर्ट का, सिंध हाई कोर्ट का। इंडियन एक यहूदी लड़की थी, उसने शादी की पाकिस्तानी लड़का ख्वाजा अहमद से, और कलकत्ता में उसकी डिवोर्स हो गई। उसके बाद बच्चा जो है मां को दे दिया गया। बाप जो था वो बच्चा लेकर पाकिस्तान आ गया, कलकत्ता हाई कोर्ट के आर्डर की खिलाफवर्जी करते हुए। अब कराची हाई कोर्ट में आके उसने डिवीजनल बेंच के पास केस फाइल किया, तो चूंकि वहां कलकत्ता हाई कोर्ट का एक आर्डर था, उसकी इसने वायलेशन की, इसलिए सिंध हाई कोर्ट ने वो केस डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। और जो मां ने इधर आके केस फाइल किया, चूंकि वो खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान ले आया था, चुनाचे पाकिस्तान के सिंध हाई कोर्ट में केस फाइल हो खारिज कर दिया गया। मां का जो केस था वो डिवीजनल बेंच ने खारिज कर दिया और यह कहा कि यह बिल्कुल गलत होगा कि बच्चा उस मां को दे दिया जाए जो कि मां जो है कि यहूदी है और जो इंडियन भी है, इसलिए उसको बच्चा नहीं दिया जा सकता। जो उसकी पिटिशन थी वो डिसमिस कर दी गई। एक मशहूर केस है। इसके अलावा दूसरा मशहूर केस है क्रिस्टाइन ब्रॉस वर्सेस डॉक्टर जावेद इकबाल। यह भी रिपोर्टेड है, पाकिस्तान का है, PLD 1981, पिशावर पेज 110 है। इसकी कुछ हिस्ट्री यह है कि क्रिस्टाइन जो है वो कनाडा की एक क्रिश्चियन औरत थी जिसने एक पाकिस्तानी मुस्लिम से शादी की 1968 में। उसके बाद 1978 में वो दोनों स्पाउसेस, हस्बैंड एंड वाइफ, वाशिंगटन शिफ्ट हो गए थे और वहां जाकर उनकी डिवोर्स भी हुई और बच्चे की कस्टडी भी। बाप वहां बच्चे से मिलने के लिए जाता था और मिलने के बहाने बच्चा को उठाकर वो पाकिस्तान ले आया। पिशावर हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने यह फैसला किया और बच्चा मां को देने से इनकार कर दिया। यह कहा गया कि चूंकि मां एक नॉन मुस्लिम है और बच्चे की वेलफेयर यही होगी कि बच्चा मां को ना दिया जाए, चुनाचे बच्चा मां को नहीं दिया गया। इस तरीके से एक और केस है जो कि रिपोर्टेड केस है पाकिस्तान का, सारा पाल्मर वर्सेस मोहम्मद असलम। यह भी पाकिस्तानी एक मोहम्मद असलम था, उसने सारा पाल्मर से शादी की, जो कि रिपोर्टेड केस है 1982 का, MLD पेज 520 है, 520 है। औरत एक कीनिया ओरिजिन ब्रिटिश खातून थी, वो मुसलमान हुई, उसने मजहब चेंज किया और पाकिस्तानी जो था मोहम्मद असलम, उससे शादी उसने की इंग्लैंड में। बाप जो यूके की कोर्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए बच्चा पाकिस्तान ले आया। मां ने लाहौर में हेबिस कॉर्पस की पिटीशन फाइल की कि बच्चा मुझे दिया जाए। हाई कोर्ट ने कहा बच्चे की चूंकि वेलफेयर का मैटर है, इसलिए इसका वेलफेयर का मैटर फैमिली जज ही डिसाइड करेगा। हाँ, उस वक्त तक आर्जी तौर पर हम आपको बच्चा दे देते, आर्जी तौर पर कोर्ट ने उसको बच्चा दे दिया, बाकी फाइनल फैसला गार्डियन जज ने किया। तो ये एक रिपोर्टेड केस है 1982, MLD पेज 520। इस तरीके से एक और जो रिपोर्टेड केस है वो भी पाकिस्तानी एक स्पाउस था, जो कि रिपोर्ट केस है पैगी कोलन वर्सेस मोहम्मद इशफाक मलिक, जो कि रिपोर्टेड है PLD 2010, लाहौर पेज 48 का है। इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह कैसे कि फ्रेंच लेडी और पाकिस्तानी, ये फ्रेंच लेडी थी पैगी कोलन और पाकिस्तानी था मोहम्मद इशफाक मलिक, जो कि पाकिस्तानी का इसका जो ताल्लुक था वो उस फ्रेंच लेडी से लंदन में उन दोनों की मुलाकात हुई और उन्होंने शादी की। शादी करने के बाद चूंकि वो पैगी कोलन फ्रेंच थी और फ्रांस चले गए, वहां बच्चा पैदा होकर वहां उनकी तलाक हो गई। बच्चा पाकिस्तान, बाप जो वो बच्चा पाकिस्तान ले आया और मुआहदा किया और फिर फ्रांस ले गया।
कोर्ट में वहां केस फाइल हुआ और उस ऑर्डर से बाप रजामंद नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ और वो बच्चा लेकर लाहौर आ गया। मां ने वापस आई, मां जो कि फ्रेंच थी, पैगी कोलन ने केस फाइल किया, हब्स में जाके पिटीशन फाइल की। बाप ने ये ग्राउंड लिया कि मां जो है वो क्रिश्चियन है, इसलिए बच्चा मां को नहीं दिया जाए, मुझे दिया जाए। कोर्ट ने रिजेक्ट कर लिया, कहा कि पहले इस्लामी मुआशरा नजर नहीं आया था तुम्हें जब शादी कर रहा था, और अभी तुम कहती हो कि ये अब मां जो है ये क्रिश्चियन है। चुनाचे उसने जो है वो हाई कोर्ट ने उसका केस डिसमिस कर दिया और बच्चा मां के हवाले कर दिया। इसी तरीके से एक और केस है जो कि रिपोर्टेड है, मीर जॉन एबोरिस ली डेहू वर्सेस SHO चुंग लाहौर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का केस है। रिपोर्टेड है 2018 SCMR पेज है 427, 2018 SCMR पेज है 427। इस केस की कुछ हिस्ट्री इस तरीके से है कि जहां हाई कोर्ट ने मां की पिटीशन खारिज कर दी। खातून का ताल्लुक फिनलैंड से था और एक पाकिस्तानी से उसने शादी की थी। 3 बच्चे पैदा हुए और 3 बच्चे लाहौर में हुए। 2009 में उन्होंने कनाडा की इमिग्रेशन फाइल की जो कि एक्सेप्ट हो गई और वो दोनों बाहर चले गए। बाप 3 में से 2 बच्चे लेकर पाकिस्तान आ गया और कोर्ट में अंडर सेक्शन 7 गार्डियन एक्ट के तहत गार्डियनशिप यकतरफा एक्सपार्टी ले ली, मां थी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यकतरफा फैसला खारिज कर दिया कि अब दोबारा फैसला किया जाए और आर्जी तौर पर बच्चे की कस्टडी मां को दी जाए। तो यह फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने। यह था हमारा आज का लेक्चर। इजाजत कर फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।